गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नेक्स्ट एग्जाम में। तो आज ये हमारी सेकंड वीडियो है करंट अफेयर सीरीज की। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 फरवरी 2021 के सारे करंट अफेयर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो फिर ये पहला प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में मिला है विश्व का सबसे प्राचीन जीवाश्म यानी फॉसिल्स। तो आपको बताना है भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे प्राचीन जीवाश्म मिला है। तो फिर इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन डिस्कस करते हैं, हरियाणा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। तो फिर इसका सही आंसर है सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मिला है विश्व का सबसे प्राचीन जीवाश्म फॉसिल्स। जीवाश्म मिला है यह बताया जा रहा है जो 570 मिलियन पुराना बताया जा रहा है। और ये बताया गया है कि जो हमें जीवाश्म प्राप्त हुआ है यह है 570 साल पुराना तो है ही, इसके साथ ये है विलुप्त जीन्स का है, जो जाति अभी विलुप्त हो चुकी है उसका जीन्स मिला है। और ये साइंटिस्टों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि ये बेसल जानवर का है। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बता दूं, इधर अभी सास अभियान की शुरुआत भी करी है यहाँ के मंत्री श्री शिवराज चौहान जी ने। सास अभियान में यह होगा कि इससे क्या होगा, जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम किया जाएगा इस अभियान के द्वारा। तो फिर चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। और ये पूछ रहा है कि वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया 2020 विजेता कौन बनी है। अभी हाल ही में ही 10 फरवरी को इसका अभी रिजल्ट घोषित किया गया है वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया 2020 का। तो फिर इसके ऑप्शन है ए मानसा वाराणसी, बी मानिका शिवचंद, सी मान्या ओम प्रकाश या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका सही आंसर है मानसा वाराणसी। यह रहने वाली हैं तेलंगाना की और इनको मिला है फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब इन्होंने जीता है। और मैं अगर बात करूं ऑप्शन बी मानिका शिवचंद की, तो यह हरियाणा की रहने वाली है, इनको मिला है मिस इंडिया ग्रैंड 2020। और ऑप्शन सी मानिका ओम प्रकाश, इनकी बात करें तो इनको मिला, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और उनको वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया 2020 रनअप का ताज पहनाया गया है। तो फिर ये थी इनसे रिलेटेड कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियां। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भी बताया जा रहा है एक मशहूर थिएटर निर्देशक थे जिनका भी निधन हुआ है 6 फरवरी 2021 को। तो फिर आपको बताना है इनमें से कौन थे। ऑप्शन ए ध्यानचंद जी, बी अख्तर अली, सी बंस कौल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका सही आंसर है सी बंसी कौल जी का ही अभी हाल ही में निधन हुआ है। यह काफी मशहूर थिएटर निर्देशक थे और इनका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1949 में श्रीनगर में। और इन्होंने एजुकेशन ली है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से और इनको अवार्ड मिले हैं संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड फॉर थिएटर डायरेक्टर और इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। और अगर हम बात करें अख्तर अली की, तो हाल ही में इनका भी निधन हुआ है। यह हमारे फादर फिगर ऑफ टेनिस माने जाते थे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने म्यांमार के साथ संबंधों को रद्द किया है। तो म्यांमार अभी काफी ज्यादा चर्चे में चल रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे चुनाव हुए थे और चुनाव के बाद यहाँ की जो मिलिट्री थी उन्होंने 1 साल की इमरजेंसी घोषित कर दी है और यहाँ पे जो विजेता थे उनको हाउस अरेस्ट भी कर लिया है। तो फिर आपको बताना है म्यांमार के साथ किस देश ने अपने संबंध रद्द करे हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी या फिर न्यूजीलैंड। तो फिर इसका सही आंसर है डी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अभी अपनी घोषणा करी है कि हम अपने उच्च स्तरीय सैन्य और राजनीतिक संबंधों को म्यांमार के साथ रद्द कर देंगे। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो इसका एरिया 2,68,021 स्क्वायर किलोमीटर। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डन और यहाँ की राजधानी है वेलिंगटन। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मत्स्य क्षेत्र के लिए 400 करोड़ का निवेश किया है। तो फिर इन सब में से राज्य को 400 करोड़ का निवेश दिया है केंद्र सरकार ने। ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी गोवा या फिर डी केरल। तो फिर इसका सही आंसर है सी गोवा। गोवा में 400 करोड़ का निवेश किया है। गोवा, इसका लक्ष्य यह है कि गोवा को एक फिशिंग हब बनाना चाहते हैं। ये 75 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसके तहत क्या होगा, मत्स्य पालन को और अच्छा करेंगे। हमारे ये डेवलपमेंट में ये मत्स्य पालन के अंदर यह चीजें आती हैं। तो फिर चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
इंटरनेशनल डे वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है? आपको बताना है इंटरनेशनल डे वुमेन एंड गर्ल्स साइंस डे कब मनाया जाता है। फरवरी में किस तारीख को यह मनाया जाता है? ए 11 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 13 या फिर इसको 14 फरवरी को मनाया जाता है। तो फिर इसका सही आंसर है ए 11 फरवरी। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। तो फिर चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नए प्रश्न की ओर। हाल ही में एक और देश ने अपना अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करवाया है। तो अभी एक और देश ने अपना अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह में प्रवेश करवाया है। तो आपको बताना है यह कौन सा देश है। ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी चीन, सी अमेरिका, डी जापान। तो फिर इसका सही आंसर है बी चीन। चीन ने ही अभी अपना अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह में प्रवेश करवाया है। अभी 10 फरवरी 2021 को ही इनके मंगलयान ने इधर प्रवेश किया है। और इनके जो मंगलयान है इसका नाम है तियानवेन -1 है। ये भी एक सोच समझ के रखा गया नाम है। इसका अर्थ यह एक कविता का शीर्षक लिया गया है और इसका अर्थ होता है स्वर्गीय सत्य की खोज, इसका अर्थ है। तो फिर और मैं बता दूं हाल ही में एक और देश, इसका मतलब इससे भी पहले फरवरी में एक देश और है जिसने अपना अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करवाया है। तो ये है यूएई। यूएई ने अभी हाल ही में अपना मंगलयान मंगल ग्रह में प्रवेश करवाया है। इसके बाद चीन ने भी कल ही प्रवेश किया है इनके मंगलयान ने। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में राज्यसभा में कौन से विधेयक 2020 को पारित किया गया है? अभी राज्यसभा में कौन सा विधेयक है जो विधेयक 2020 है जिसको अभी पारित किया गया है? तो फिर इसके ऑप्शन है ए एसेंशियल कमोडिटीज, बी बैंक रेगुलेशन एक्ट, सी प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका सही आंसर है सी प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण को यह भी पास किया गया है। और यह जो बिल था ये लोकसभा में 23 सितंबर 2020 को पास हो गया था। लेकिन ये जो विधेयक है 23 सितंबर को पास हो गया था 2020 में, लेकिन अभी राज्यसभा में 10 फरवरी 2021 को यह पास किया गया है। इस विधेयक का यह उद्देश्य है कि प्रमुख बंदरगाह के नियमन संचालन और नियोजन के लिए और ऐसे बंदरगाह के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंध को मेजर पोर्ट ऑथराइज या प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण के बोर्ड में शामिल किया जाएगा। तो थैंक यू टू वॉचिंग। ऐसी वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छे से अच्छे करंट अफेयर जो आपके एग्जाम क्रैक करने में मदद करे उससे रिलेटेड हम वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।